खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आके क्या कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, मैं ईमान लाने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा कि इसलिए कि मैं ज़माना जालियत से ज़िना का आदी हूँ, ज़िना की आदत मुझसे नहीं छूटती, उसके बारे में आप मुझे छूट दे दें और बाकी मैं ईमान लाने को तैयार हूँ। अब जब ये बात सुनी तो सहाबा इकराम ने उसको देखा, कैसे बेअदब उस्ताद, ये क्या बात कर रहा है, ज़िना की इजाज़त मांग रहा है। सब ने उसको घूरा गुस्से से। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखो, अब नबी सिर्फ आलिम नहीं है, हकीम भी हैं। आप फरमा रहे, अच्छा तू मुझे बता कि तू जिस औरत के साथ ऐसा ऐसा करेगा, जिना जो करेगा, अगर वही जिना अगर तेरी किसी बहन के साथ कोई करे, तू राज़ी होगा? कहा कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। कहा माँ के साथ करे, कहा कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा। तुम्हारी फूफी के साथ करे, कहा कि मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खूब जज्बाती हो रहा है। उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस औरत के साथ तू ऐसा ऐसा करेगा, वो किसी की माँ तो होगी, किसी की बहन तो होगी, किसी की फूफी तो होगी, किसी की खाला तो होगी, किसी की बहन बेटी तो होगी। तो क्या वो शख्स इस बात पर राजी होगा कि तू ऐसा ऐसा कर? अगर उसको खबर होगी तो क्या वो तुझे जिंदा छोड़ेगा? खामोश हो गया। कहा या रसूलल्लाह, बात समझ में आ गई। तो गोया कि एक पहलू से वो देख रहा है, दूसरा पहलू इल्म ने खोला, हिकमत से नबी ने खोला कि तू बस ये अपनी हिवस पूरी कर रहा है, लेकिन ये देख नहीं रहा कि किस रिश्ते को पामाल कर रहा है। वही रिश्ता अगर तेरा कोई पामाल करे तो तू अपने आप पे से बाहर हो रहा है, अगर तू किसी का पामाल करते तू समझते कि जायज़ है मेरे लिए। फ़ौरन कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं तौबा करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। नबी पाक उठे, आपने उसके सीने पे हाथ मारा, दिल पे हाथ मारा, और अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसके दिल से हिवस और ज़िना का ताफ़ुन निकाल दे, इसके दिल को पाक कर दे। उसके हाथ मारा और दुआ दे दी। कहते ऐसा पाक नेक हो गया कि उसके बाद कभी कहते मुझे ख्याल ही नहीं आया। अल्लाह अकबर। अब ये देखो, इल्म के साथ हिकमत है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके उस पर सीखबा होकर उसको वहाँ से रांदा दरगाह कर देते, आपने उस उन्वान को कितनी हिकमत से उसको समझा दिया और वो मान गया कि हाँ मैं तैयार हूँ। यह है तो आलिम हकीम ना हो। इसे तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिकमत अता कर दें, फरमाया उसको खैर कसीर अता कर दी गई। ये खैर कसीर हिकमत ऐसी चीज़ है। बड़े बेशुमार वाक़यात औलिया कामिलीन के मौजूद कि हिकमत के साथ उन्होंने किस तरीके से ये सारे के सारे मराइल तय किए, कैसे तरबियत की उम्मत की, किस तरीके से लोगों ने मनाजिल तय की हिकमत के साथ। क्योंकि हिकमत के बगैर जो है वो बात, भारी से भारी बात भी, हल्की से हल्की बात भी अगले को भारी लगती है, लेकिन हिकमत से कहें तो भारी से भारी बात भी बर्दाश्त हो जाती है। आज कड़वी दवा को मेडिकल साइंस कैप्सूल में लपेट के दे देती है, हालांकि उसको वह सफूफ निकाल के चाटे तो कड़वा होगा हो सकता है, लेकिन वो बस कैप्सूल में डाला, पानी पिया निकल लिया, पता ही नहीं चला है। तो मालूम है कि देखो ये अंदर कड़वी दवा को कैप्सूल में लपेट दिया। अब कैप्सूल के खौल में अगर ना होती वो दवाई तो आपको खाना मुश्किल। तो बिल्कुल इसी तरीके से बस औकात इल्म की बात बड़ी कड़वी होती है, मसला बड़ा ठेठ होता है, जल्दी से हजम नहीं होगा। उसको हिकमत के कैप्सूल में लपेट के दोगे तो सामने वाला आसानी से ले लेगा और उसका काम बन जाएगा।